नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। चर्चा करेंगे तुला राशि के लिए राहु का यह परिवर्तन क्या करने जा रहा है। कन्या तक का हमने बताया है। हर किसी को बड़ी मिर्ची सी लग रही है। सच सुन करके उनको दिक्कत होने लगी है। खैर, हम सिर्फ सद्बुद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं। मेरा कार्य है तर्क सहित बताना। हमारे तर्क को कोई काटना चाहे, कोई ये कहे कि नहीं राहु तो बड़ा अच्छा होता है, तो बहुत अच्छी बात है। हर किसी के लिए राहु अच्छा नहीं रहेगा। हर कहीं पर हर कोई बैठकर अच्छा फल नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक जुआरी शराबी व्यभिचारी को आप मंदिर में बैठा देंगे तो अच्छा फल उसको, वो वहाँ अच्छा फल क्या देगा, उसकी वो जगह ही नहीं है। वो तो विचलित रहेगा, व्यथित रहेगा, पीड़ित रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी सन्यासी को आप किसी डांस बार में ले जाकर बैठा दीजिए, जो बाल ब्रह्मचारी हो, जो तपस्वी हो, उसको ले जाकर डांस बार में बैठा दीजिए जहाँ 24 घंटा हुक्का, सिगरेट और दारू और सुंदरियाँ नर्तकियाँ रहती हैं। वहाँ आप ले जाइए, क्या करेगा सन्यासी? विचलित रहेगा। अच्छा फल देगा क्या? नहीं, पीड़ित रहेगा। ये है ग्रह की पीड़ा। इसे ग्रह की पीड़ा कहते हैं। बोलते ना कि पीड़ित ग्रह किसे कहते हैं, यही है। खैर, चर्चा कर रहे हैं तुला राशि के लिए 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक राहु से क्या फल मिलेगा। तो तुला के लिए राहु का जो परिवर्तन हो रहा है वो सप्तम से छठा हो रहा है। जैसे मृत्यु दंड की सजा पाया हुआ एक कैदी अचानक से बरी हो जाए, आप कुछ ऐसा महसूस करेंगी। तुला के लिए राहु का ये परिवर्तन छठे भाव में है, ऐतिहासिक है, दिव्य है, कमोबेश कुछ वैसा ही जैसा सिंह को बताया था। यहां बैठकर राहु क्या फल देगा, पहले तो इस पर चर्चा। प्रिय मित्रों, छठे में बैठकर राहु तुला वालों के लिए आने वाले 18 महीने तक सबसे पहले शत्रुहंता योग बनाएगा। जो उंगली करने वाले आपके इर्द गिर्द थे, जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, उन सब से आपको राहु मुक्ति दे देगा। बोलो राहु जी महाराज की जय। आपके मुंह से तो निकलबे करेगा, आप तो खुश हो गए। हमारे बाकी दर्शक तो रो रहे थे। तुला वालों के लिए तो भाई बल्ले बल्ले हैं। तो यहां बैठकर राहु आपको गुप्त शत्रुओं से मुक्ति दिया, आपके शरीर को हल्का कर दिया, आप भार मुक्त हो गए। दुश्मन आदि एक प्रकार से भारहित होते हैं। तनाव रहता है, खिंचाव रहता है, उलझन रहती है, इन सब से मुक्ति मिल गई। दुश्मन गया। मतलब किसी भी तरह से राहु है अकस्मात कारक। जैसे मान लीजिए, भगवान ना करे, मैं क्षमा के साथ कह रहा हूँ, जैसे आपका कोई गुप्त शत्रु था, बहुत परेशान किया था, झूठे मुकदमे कर दिए थे, आपका पैसा लेके बढ़ गया था, अचानक से रोड एक्सीडेंट में चल बसा, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, अचानक से पैरालाइज मार गया उसको, जाओ। तो राहु इस प्रकार से आपके दुश्मनों की संख्या को रिड्यूस कर देंगे, खत्म कर देंगे। दो चीजें हैं। तुला वालों को तो बता ही रहे हैं, बाकी ऐसे भी लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं जो इस प्रकार का आचरण करते होंगे, तो आपको राहु पेल देगा। अगर आप किसी तुला वालों को परेशान कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको तो पता होगा कि आप परेशान कर रहे हैं। मान लीजिए तुला राशि कोई लड़की है, आप ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़े हैं, मैसेज किए जा रहे हैं। बहुत सारी बच्चियां, लड़कियां हमसे जो है पूछती हैं, क्या नाम है, कि गुरुजी क्या करें, कोई पीछा
पड़ गया, पीछा छुड़ाने के लिए उपाय बताइए, पूछती हैं इनबॉक्स में। तो मान लीजिए कोई तुला राशि की लड़की को आप छेड़ रहे होंगे तो आप अरेस्ट हो जाएंगे, आपसे उसको मुक्ति प्रकृति दे देगी। आप किसी को पैसा लेकर के बैठे हैं, देने लायक हैं, वो मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हैं, उसकी राशि तुला है, आप पेला जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप मर जाएंगे। इस तरह से मतलब जैसे हमने दोनों एंगल दे दिया, बता दिया कि कुछ न कुछ अनहोनी हो सकती है, राहु कुछ ऐसा ही होता है। अब इसे कोई कहे कि मैं डराता हूँ तो भाई डरिए आप, मैं क्या करूँ, मैं तो सच बता रहा हूँ, यही होगा, यही होगा। तो तुला वालों के लिए वरदान दे दिया ये। और क्या देंगे, अगर कोई आपका पैसा खा के बैठा है वो पैसा वापस कर देगा, सफोकेटेड फील करेगा। राहु आत्मा है, उसके ऊपर कुछ प्रभाव ऐसा आ जाएगा, मन में आ जाएगा कि भैया दो फुर्सत पाओ, पैसा मिल जाएगा। लंबी यात्रा होगी, धार्मिकता के प्रति रुचि जगेगी, आपके अंदर के दुर्भाव खत्म होंगे, आप स्ट्रांग फील करेंगे। अब यहाँ से राहु महाराज की जो दृष्टि है वो पहली 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10म भाव पर। दबदबा कायम होगा, कार्य क्षेत्र में रुतबा कायम होगा, आपकी मांग बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेटजीज काम आ जाएंगी, कार्य क्षेत्र में आपकी अवार्डेड होंगे, आपको कुछ बॉस प्रसन्न होंगे आपसे। पैतृक संपत्ति और संपदाओं से जो विवाद था वो खत्म होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत मिलेगी, राज्य पक्ष से इनाम पाएंगे। तुला राशि 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, बाहरी लोगों से मदद मिलेगी, बाहरी लोग आपके लिए ज़्यादा फ्रंट पे आएंगे, आपका कोई पक्ष लेकर के आपको किसी बड़ी मुसीबत से निकालेगा। विदेश यात्रा की संभावना प्रबल होती है, विदेश में पीआर के लिए अगर आपने प्रयास किया है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। 9वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को राहु देखकर अकस्मात धन प्राप्ति भी कराते हैं। हाँ, कुटुंब में कुछ वैमनस्य होगा, कोई आपका सगा संबंधी परिवार का आपके प्रति दुर्भाव रखेगा, आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कुटुंब को लेकर के सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी सब कुछ बहुत परफेक्ट है, आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप खुश रहें। कुछ नया व्यापार भी आप आरंभ कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, आपके लिए धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। शेयर बाजार आदि से भी आपको लाभ विशेष प्राप्त होगा। जमीन आदि अगर नहीं बिक रही थी तो उसके भी बिकने के चांस बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। राहु की यह परिवर्तन आपके लिए मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए,
सूर्य ग्रह दीप। व्यापार के लिए बुध ग्रह दीप। संतान के लिए संतान गोपाल। धन हेतु महालक्ष्मी। कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रह दीप। मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।